शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। पिछली चर्चा हमने यजुर्वेद के पुरुषाध्याय पर की है और पुरुषाध्याय का वो विशेष मंत्र जिस मंत्र ने पिछले हजारों सालों से हमारे समाज में उथल पुथल मचा रखी है, उस एक मंत्र के आधार पर लाखों करोड़ों व्यक्तियों का जो जीवन है वो हजारों वर्षों से प्रतिबंधित है और केवल इस कारण कि ये वेद का आदेश है, ये वेद की मान्यता है। यहाँ हमें एक बात ध्यान रखनी चाहिए। हमने पीछे चर्चा की है, जो अर्थ लिया जा रहा है वो वेद से निकल रहा है या वेद पर थोपा गया है। जो अर्थ हम चाहते हैं वो हम वेद से निकाल रहे हैं या वेद में जो सहज अर्थ दिखाई दे रहा है उसकी हम चर्चा कर रहे हैं। देखने पर एक बात स्पष्ट दिखाई देती है, प्रसंग से वो संदर्भ से बिल्कुल हटकर कही गई बात है। विशेष बात वेद के संबंध में ध्यान रखने की है। वेद की जो स्वाभाविकता है, सहजता है, सरलता है, यही उसकी अनिवार्यता का हेतु है, कारण है। जैसे समाज के लिए सारे संसाधन आवश्यक हैं, प्रकृति के पदार्थ आवश्यक हैं, वैसे ही प्रकृति के पदार्थों का ज्ञान भी आवश्यक है। इसलिए वो सहज हमें प्राप्त है और उतना ही पुराना है जितना पुराना ये जगत है, संसार है, प्रकृति है। इसमें ध्यान रखने की एक बात है, हमारे पास एक हथियार है जिसे हम तर्क कहते हैं और उस तर्क से हम किसी चीज को कसौटी पर कसते हैं। लेकिन उसकी एक विशेषता है उस तर्क की। तर्क जो शब्द है वो बना ही कृति छेदने से है, अर्थात जो काटने का काम करता है। यहां ध्यान रखना है कि काटना तो उसका स्वभाव है, लेकिन पहचान करना कि किसको काटना है किसको नहीं काटना है ये उसका काम नहीं है। जैसे हाथ में आई हुई कुल्हाड़ी या हाथ में आया हुआ चाकू, चाकू नहीं जानता कि उसे किसे काटना है, कुल्हाड़ी ये नहीं जानती कि किसको काटना है किसको छोड़ना है। वो उसके प्रयोगकर्ता पर निर्भर करता है कि वो किसको काटे और किसको छोड़े। वही स्थिति हमारे तर्क के साथ भी है। इस तर्क की जो दो धाराएं हैं, दो धारू तलवार जिसे कहते हैं, उससे आप अच्छे में भी तर्क कर सकते हो और बुरे को भी तर्क से दूर कर सकते हो। तर्क में ये सामर्थ्य है कि वो किसी को भी काट सकता है। इसलिए इसका सबसे अच्छा उदाहरण आप देखेंगे, जब न्यायालय में दो वकील बहस करते हैं, वो अपने अपने तर्क, अपने अपनी युक्तियां प्रमाण देते हैं और वो दोनों तरफ दिए जा रहे हैं, लेकिन दोनों पक्ष सिद्ध नहीं होते। पक्ष तो एक ही सिद्ध होता है और एक जो पक्ष सिद्ध होता है उस पक्ष को हम उचित पक्ष कहते हैं, न्याय पक्ष कहते हैं,
न्याय संगत बात कहते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये स्पष्ट है कि तर्क से दोनों काम लिए जा सकते हैं। आप अच्छे का विरोध भी कर सकते हो और आप बुरे का विरोध भी कर सकते हो। यद्यपि तर्क की महिमा बहुत है, महत्व भी बहुत है, चर्चा भी बहुत है। यदि आप यास्क के शब्दों पर ध्यान दें तो अद्भुत महत्व है तर्क का। वो कहते हैं ऋषिषु उत्क्रामत्सु देवान अब्रुवन को नो ऋषिर भविष्यति। कहता है ये जब विद्वान लोग थे इनके अंदर से ऋषि लोगों की कमी हो गई, ऋषि लोग चलने लगे, तो उन्होंने लोगों ने पूछा, देवान अब्रुवन देवताओं से पूछा, भैया अब हमारा ऋषि कौन होगा? अर्थात हमको मार्ग कौन दिखाएगा, कौन रास्ता बताएगा, कौन समस्याओं का निराकरण करेगा? कोनो ऋषिर भविष्यति ते तर्कम ऋषिम प्रायच्छन। उन्होंने उन विद्वानों को तर्क रूप ऋषि दे दिया और ये कहा कि इससे पूछ लेना, ये तुमको बता देगा कि कौन सा ठीक है और कौन सा गलत है। ये चीज तर्क का महत्व तो बताती है, लेकिन तर्क की जो योग्यता है, तर्क का जो पैनापन है, वो विवेक करना तर्क का काम नहीं है। कार्य करना तर्क का विषय है। उसको कैसे करेंगे, उसको करने को कैसे करना है, इसके लिए मनु महाराज ने धर्म का लक्षण करते हुए 12वें अध्याय में एक बात कही है। वहां वो इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि एक मनुष्य के लिए क्या क्या आवश्यक है। वेद पढ़ना आवश्यक है, इंद्रियों पर संयम करना आवश्यक है, दिनचर्या को ठीक रखना आवश्यक है, तप करना आवश्यक है, विद्या पढ़ना आवश्यक है, उपासना करना आवश्यक है। तो कहते हैं वहां धर्म को जानना और आचरण करना भी आवश्यक है। तो उस धर्म को जानना और आचरण करना कैसे संभव है? उसके लिए मनु महाराज कहते हैं आर्षम धर्मोपदेशंच वेद शास्त्राविरोधिना यस्तर्केणानुसंधत्ते स धर्मम वेद नेतर। अद्भुत परिभाषा है। कहते हैं कि स धर्मम वेद नेतर, क्योंकि पीछे हम कह चुके हैं वेदो अखिलो धर्म मूलम, अर्थात हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, इसका जो समस्त ज्ञान है वो हमें वेद से प्राप्त होता है। समस्त ज्ञान को वेद प्रदान करता है। तो उस समस्त ज्ञान को जब वेद दे रहा है तो क्या तर्क वहां क्या भूमिका निभाएगा? क्या तर्क कहेगा कि ये वेद का ज्ञान ठीक है, इसे अपना लेना चाहिए? नहीं। यदि तर्क अनुकूल चलेगा तो बता देगा कि ठीक है, और यदि तर्क प्रतिकूल भावना से चलेगा तो उसी को गलत भी बता सकता है। यहां क्या कहा उन्होंने? कहता है सधर्मम वेद नेतर, वही व्यक्ति धर्म का वास्तविक ज्ञान कर सकता है और उससे अतिरिक्त, उससे भिन्न कोई दूसरा व्यक्ति धर्म के ज्ञान में समर्थ नहीं हो सकता। कौन कर सकता है? उसकी परिभाषा है, उसकी कसौटी है, उसकी एक शर्त है। आर्षम धर्मोपदेशंच वेद शास्त्र अविरोधिना। कहता है तर्केण अनुसंधत्ते, तर्क से अनुसंधान करना है, तर्क से खोज करनी है धर्म की। और तर्क से जब आप धर्म की खोज करते हैं तो आप धर्म तक पहुंचते हैं। लेकिन वो जो तर्क है वो दोनों तरफ चलता है, तो उसके लिए क्या रखना है, उसके लिए दिशा कैसे निर्धारित करनी है? तो वो पता है क्या कहते हैं? आर्षम धर्मोपदेशंच वेद शास्त्र अविरोधिना। तर्क का यह विशेषण है, तर्केण अनुसंधत्ते, तर्क से धर्म का अनुसंधान किया जाता है, किया जा सकता है, किया जाना चाहिए। लेकिन वो जो धर्म का अनुसंधान है वो कैसे तर्क से किया जाना चाहिए? तो ऐसे तर्क से किया जाना चाहिए आर्षम धर्मोपदेशम वेद शास्त्र अविरोधिना तर्केण।
वो तर्क ऐसा होना चाहिए, ऋषियों का विरोधी नहीं होना चाहिए। वो तर्क कैसा होना चाहिए? विद्वानों के, आप्तजनों के वचनों का विरोधी नहीं होना चाहिए। वो तर्क कैसा होना चाहिए? वेद और शास्त्र का विरोधी नहीं होना चाहिए। अर्थात लक्ष्य यदि आपको मालूम है तो तर्क आपका साथ देगा, और यदि बिना लक्ष्य के आप तर्क चलाएंगे तो वो इधर भी चलेगा उधर भी चलेगा। तो इसलिए जो वितंडावादी लोग होते हैं उनके पास तर्क बहुत होते हैं और वो किधर भी तर्क चला सकते हैं, क्योंकि उनका कोई प्रयोजन, कोई उद्देश्य नहीं है। यदि बिना प्रयोजन के आप कुल्हाड़ा चला रहे हैं तो चलाते रहिए, कहीं भी चल सकता है। लेकिन कोई रास्ता बनाने के लिए, किसी विशेष प्रयोजन से किसी लकड़ी को काटने के लिए आप यदि कुल्हाड़ा चलाते हैं तो उसमें एक नियंत्रण होगा कि कहाँ ये चलेगा और कहाँ नहीं चलेगा। आप सब जगह नहीं चला सकते। आप सब जगह चलाएंगे तो आपका उद्देश्य खत्म हो जाएगा, लकड़ी खराब हो जाएगी, कोई रास्ता ही नहीं बन पाएगा। तो ऐसी स्थिति में प्रयोजन पूर्वक तर्क चलना चाहिए। और वो प्रयोजन क्या होना चाहिए? वो प्रयोजन होना चाहिए आर्ष, धर्मोपदेश और वेद शास्त्र से अविरुद्ध। आर्ष शब्द बहुत ही अच्छा है और हमारे वैदिक साहित्य में महत्व रखता है। आर्ष शब्द बना है ऋषि शब्द से। ऋषियों द्वारा कही गई, की गई बात को हम आर्ष कहते हैं। अर्थात ऋषियों का कथन आर्ष कथन है। ऋषि दयानंद ने जो अद्भुत काम इस संसार में किया है उसका जो मुख्य आधार है, जिससे उन्होंने ये बताया कि क्या करने का है और क्या नहीं करने का है, वो दो ही शब्दों पर निर्भर करता है। वो आर्ष और अनार्ष पर निर्भर करता है। उनके यहाँ ये कसौटी दंडी विरजानंद ने उनको दी थी और पूरे जीवन वो उसी कसौटी से अपने कार्य को आगे बढ़ाते रहे। बड़ा सीधा सा सिद्धांत है। जो आर्ष है वो ठीक है, वो उचित है, वो न्याय संगत है, वो ग्राह्य है, और जो अनार्ष है वो नहीं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, जिसकी चर्चा हम पीछे कर चुके हैं। जो ऋषित्व है उसका उद्देश्य अलग है, जो अनऋषिकृत है उसका उद्देश्य अलग है। जो ऋषिकृत है, जो ऋषि की दृष्टि है, वो यथार्थ बात को जो लोग जानना चाहते हैं, जान सकते हैं, जिनके लिए उसकी आवश्यकता और उपयोगिता है, उनको सहज रूप से समझाना। ऋषि पर चर्चा करते हुए ऋषि दयानंद ने ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका के प्रकरण में लिखा है कि ऋषि में और सामान्य व्यक्ति में, ऋषि में और विद्वान में क्या अंतर है। वो कहते हैं ऋषि जब बात कहता है, ऋषि जब बात करता है तो वो सामने वाले को ध्यान में रखकर करता है। उसका प्रयोजन, उसका उद्देश्य सामने वाला होता है, उसका शिष्य होता है, उसका अनुयायी होता है, उसका साथी होता है, उसका विद्वान मित्र होता है। वो ये चाहता है कि वो इस बात को समझे। लेकिन जो ऋषि नहीं होता है वो क्या करता है? वो ये सोचता है कि मेरी जो विद्वत्ता है, मेरा जो प्रभाव है, मेरी जो योग्यता है, वो सामने वाले के हृदय में बैठनी चाहिए। तो वो बातों को ऐसे कहता है जिससे ये कह जना सके कि ये बहुत बड़ा है, बहुत विद्वान है, इसको बहुत जानकारी है। और जो ऋषि है वो ये सोचता है कि इसको कैसी भाषा में बात कही जाए कि इसकी समझ में आ जाए। इसके लिए हमारे यहाँ उपनिषद में एक बड़ा सुंदर प्रसंग आता है, और वो प्रसंग यही है। महर्षि जो दधीची हैं उनके पास एक विद्या है, मधु विद्या उसका नाम है। उस मधु विद्या को पाना चाहते हैं लोग, लेकिन उसकी योग्यता उनके पास नहीं है। तो अश्विनौ जब मधु विद्या के लिए दधीची के पास पहुंचते हैं, दध्यंग ऋषि के पास पहुंचते हैं, तो वो कहते हैं भैया ऐसा नहीं, देखो मैं तो यदि तुम्हें ये विद्या प्रदान करूंगा तो इंद्र आकर मेरा गला काट देगा, और इंद्र गला काट देगा, इसलिए ये विद्या मैं तुम्हें नहीं दूंगा। अश्वी कहते हैं, क्योंकि अश्वी चिकित्सक है, अश्विनों देवताओं के चिकित्सक हैं, दो भाई हैं। वो कहते हैं यदि ऐसा ही है तो हम ऐसा करते हैं कि आपकी गर्दन हम पहले ही काट लेते हैं, और
उसके ऊपर घोड़े की लगा देते हैं। तो उन्होंने मनुष्य का सिर काटा और घोड़े का सिर लगाया। जब उन्होंने अश्विनों मधु विद्या का उपदेश दिया अश्विनों को, दध्यंग ऋषि ने, तब तक इंद्र को पता चलता है और इंद्र आके उनका सिर काट देता है। जब उसका सिर, घोड़े का सिर कट जाता है, तो अश्विनों जो हैं वो मनुष्य के सिर को फिर लगा देते हैं। कथानक बड़ा विचित्र सा लगता है, लेकिन इस कथानक में रहस्य क्या है, अभिप्राय क्या है इस कथानक का? इस कथानक का एक अभिप्राय है, जब हम किसी को कोई चीज बताना या समझाना चाहते हैं तो हमारा स्तर ऊपर हो सकता है और जानने वाले का स्तर नीचा हो सकता है। जब हम किसी बच्चे को सिखाते हैं तो अपने स्तर से नहीं सिखाते, किसी सामान्य व्यक्ति को बताते हैं तो अपने स्तर से नहीं बताते, हमें उसके स्तर पर जाना पड़ता है। जब हम उसके स्तर पर चले जाते हैं तब उसकी बात समझ में आती है, और उसका जब स्तर बढ़ता है तो उसका और हमारा स्तर एक जैसा हो जाता है। तब हम अपनी बात को अपने ही स्तर से कह सकते हैं और वो अपने ही स्तर से समझ सकता है। तो इसलिए ऋषित्व का जो बोध होता है, उस ऋषित्व की सबसे बड़ी विशेषता है कि दूसरे को उसका लाभ मिले। और जो विद्वत्ता, जो बड़प्पन, जो अहंकार है, उसकी कसौटी ये है कि उसको लाभ मिले या न मिले, लेकिन उस पर प्रभाव पड़े, वो आपसे अभिभूत हो, वो आपके पीछे चले, ये समझकर कि आप बहुत ज्ञानवान हैं। और इस तरह से ऋषि और अनऋषि का जो भेद है वो समाज में हमको बहुत स्पष्ट रूप से देखने में आता है। हम देखते हैं कि इस मध्यकाल में ऐसे लोग बहुत हुए जिन्होंने अपनी विद्वत्ता से वेदों का व्याख्यान किया, अपनी विद्वत्ता से हमको बताया कि वेद क्या हैं, वेदों की महत्व, वेदों की विद्याएं, वेदों के विषय, वेदों के कर्मकांड उन्होंने अपनी विद्वत्ता के द्वारा हमको समझाए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, ऋषि दयानंद ने उनको उस तरह से नहीं समझाया, उन्होंने परंपरा से नहीं समझाया, उन्होंने उसे कर्मकांड का मानकर भी नहीं समझाया। उन्होंने जो समझाया कि वो सारा वेद मनुष्य के लिए कैसे अनुकूल हो सकता है। जब हम ये कहते हैं कि मनुष्य के लिए परमेश्वर ने वेद का ज्ञान दिया, तो वो एक एक मनुष्य के लिए, इस संसार के अंतिम मनुष्य के लिए उपयोगी न हो, आवश्यक न हो, तो उसका परमेश्वर के द्वारा दिया जाना और परमेश्वर का होना दोनों ही सिद्ध नहीं होते। तो इस दृष्टि से ऋषि दयानंद का जो वेद का भाष्य है या वेद का व्याख्यान है, वो ये महत्वपूर्ण रखता है कि वो आर्ष पद्धति को लेकर चलता है, वो आर्ष दृष्टि को लेकर चलता है। अर्थात वो ऐसी दृष्टि जो सार्वजनीन और सार्वकालिक और सार्वदेशिक हित के लिए काम आती है, ये है सबसे बड़ी विशेषता है। और इसीलिए यहाँ पर जो बात कही गई है कि जो काम हो, जो तर्क हो, कैसा हो, वो आर्ष हो, अर्थात हमारा प्रयोजन सिद्ध करने वाला हो, वो हमारे जो सो कम जानने वाले हैं, जो अज्ञानी लोग हैं, जो छोटे लोग हैं, उनको बताने वाला हो। इसलिए वेद का ज्ञान तब तक ठीक नहीं हो सकता तर्क से, जब तक वो तर्क उचित रूप में प्रयुक्त न हो। ओम शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिर्पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।